हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम देखिए छत्तीसगढ़ की इतिहास हम पढ़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ का जनजातीय व्यवस्था इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक दो दिन हुए हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल पुनः प्रारंभ किए हैं। जो जिला गठन है उसको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले जिसमें बताया गया है उसमें क्लियर समझ नहीं आ रहा है, वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो हो गया है, तो उसको हम अलग से बात करेंगे। पिछले कक्षा में हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक अध्ययन, ये सभी का विभाजन देखे थे। आज हम उनका भौगोलिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। पिछले कक्षा में हम प्राकृतिक विभाजन देख चुके हैं कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या है, कौन सा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, कौन सा पाट प्रदेश है, कौन छत्तीसगढ़ का मैदान है, दंडकारण्य क्षेत्र है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो उसी में से पहला टॉपिक उठाते हैं, पाट प्रदेश। तो चलिए आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि देखिए ये छत्तीसगढ़ का भूगोल है, इसका हम नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको साथ ही साथ नोट्स बनाना पड़ेगा। तो टॉपिक लिख लीजिए पाट प्रदेश। तो देख लीजिए आखिर पाट प्रदेश होता क्या है। पाट प्रदेश, पहले तो पाट जान लीजिए। तो पाट क्या है? ऊंचे पठारी क्षेत्र है। क्या है? ऊंचे पठारी क्षेत्र है। तो देख लीजिए पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहते हैं। जो पठारी क्षेत्र होता है उसके समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पाट प्रदेश के बारे में। तो पहले आप छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए, फिर हम उसका विभाजन करेंगे। तो चलिए बना लीजिए पहले आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप, फिर उसको हम बताते हैं आगे क्या करना है। आप साथ ही साथ बनाते कीजिए, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का भूगोल है, आप जब आप खुद बनाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए पिछले में आप देख चुके हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो हिस्सा है उसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम पाट प्रदेश के नाम से जानते हैं और पढ़े भी हैं। कौन सा? तो पाट प्रदेश। और इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार। जो बीच वाला भाग है उसे छत्तीसगढ़ का मैदान, और दक्षिणी क्षेत्र इसे दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। तो आइए हम आज देख लेते हैं पाट प्रदेश के बारे में, फिर कल की कक्षा में हम दूसरा भाग देखेंगे। तो चलिए विभाजन कर लीजिए। पहले ऊपर वाले क्षेत्र में बलरामपुर जिला, उसके नीचे डालिए जसपुर जिला, उसके जस्ट बगल में डालिए सरगुजा जिला। ये कोरिया और सूरजपुर ये पूर्वी बघेलखंड का पठार का जिला क्षेत्र है। तो बलरामपुर में आपको 4 पाट प्रदेश देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप विभाजन कर लीजिए। एक साइड में लिखिए पाट प्रदेश, फिर देखिए पहला लिखिए सामरी पाट प्रदेश, दूसरा जमीर पाट प्रदेश, तीसरा लहसुन पाट प्रदेश, और चौथा है जारंग पाट प्रदेश। ये कहां है? तो बलरामपुर जिला में। इसी में अगला देख लीजिए जसपुर जिला। तो यहां भी 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। पहला भाग है जसपुर पाट प्रदेश, जबकि दूसरा भाग क्या है? पंडरा पाट प्रदेश। तो ये हुआ जसपुर जिले के अंतर्गत जो पाट प्रदेश है वो। इसी में देख लीजिए सरगुजा जिला है। तो सरगुजा जिले में कौन सा है? तो मेन पाट है। इसको आप सभी सुने होंगे, पढ़े होंगे। इस तरह से ये पाट प्रदेश का विभाजन हुआ जिले वाइज। तो आइए पहले हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो विशेष बातें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कौन सा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो देखिए स्थिति कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में। उत्तर पूर्वी दिशा कैसे है? ये आपका उत्तर हुआ, ये इसका पूर्वी क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी, ठीक। ये आपका स्थिति उत्तर पूर्वी दिशा में। भाग कौन सा है? तो यह छोटे नागपुर के पाट प्रदेश का भाग है, अर्थात छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। कौन सा? तो ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है।
देख लीजिए आकृति इसकी कैसी होती है, तो इसकी आकृति सीढ़ी नुमा होती है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आकृति किस प्रकार की है, तो इन सभी याद रखेंगे। पूरे जितने भी हम बात करेंगे आज सभी वनडे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला लिख लीजिए, आकृति है इसकी सीढ़ी नुमा। इसी में देखिए इनकी जलवायु कैसी है, तो जलवायु को भी लिख लीजिए उष्णकटिबंधीय। इसको हम समझेंगे जब मानसून पढ़ेंगे तो जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिए जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय। अगला टॉपिक दीजिए विशेष। आइए जानते हैं इसमें विशेष क्या है। तो विशेष में पहला लिखिए कि यह क्षेत्रफल के आधार पर यह छत्तीसगढ़ का छोटा प्रदेश है। कल भी देखे थे जब हम इसका प्राकृतिक विभाजन किए थे, तो आज हम इसका भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर यह छत्तीसगढ़ का छोटा प्रदेश है। इसका हम प्रतिशत में देखे थे कि कितना क्षेत्रफल है, तो इसका प्रतिशत है 4.59%। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने पूर्वी बगलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र, इनका पूरा प्रतिशत में देखे थे कि कितना कितना इनका हिस्सा है। इसी में जसपुर सामरिक पाट प्रदेश का कितना है, तो 4.59%। इस तरह से यह क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का छोटा प्रदेश है। चलिए दूसरा लिखिए, यह ऊंचाई के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा प्रदेश है। ऊंचाई के आधार पर लिख लीजिए, दूसरा है विशेष कि ऊंचाई के आधार पर यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा प्रदेश है। खनिज की बात करें तो इसमें खनिज बॉक्साइट खनिज प्राप्त होती है। आखिर बॉक्साइट खनिज क्यों प्राप्त होती है, तो इसकी भूगर्भीय बनावट के आधार पर, जिसमें दक्कन ट्रैप पाया जाता है। ये इसके सेल समूह है। कल की कक्षा में या हम इसके जो भौगोलिक अध्ययन है उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। तो ये इनकी भूगर्भीय बनावट कैसी है, तो दक्कन ट्रैप। तो लिख लिए आप लोग, भूगर्भीय बनावट अर्थात सेल समूह कौन सा है, दक्कन ट्रैप। पुनः बोल रहा हूं कि जब इसका हम भौगोलिक अध्ययन कर लेंगे उसके बाद हम इनके सेल समूह और मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो इसी में जसपुर सामरिक पाट प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लिख लीजिए मिट्टी लैटेराइट। अगला देखिए इनका ढाल किस तरफ होता है, जो नदियां बहती हैं उसका ढाल किस तरफ है, तो दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण तक ऐसा है, इस तरफ की जो नदियां हैं वह इस ऐसे दक्षिणी क्षेत्र से आती है और इस तरह से पूर्वी बगलखंड पूर्वी क्षेत्र में बहाव होती है। तो इनका बहाव क्षेत्र कैसा है, ढाल अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर। ये आपका हुआ बेसिक जो जसपुर सामरिक पाट प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सामान्य अध्ययन। इस तरह से आप लिख लीजिए। पहला टॉपिक है आपका स्थिति, दूसरा हेडिंग दे दीजिए भाग में कौन सा हिस्सा है, तीसरा इनका आकृति किस तरह से है, चौथा विशेष, या तो इसको अंतिम में लिख सकते हैं। खनिज देख लीजिए कौन सा खनिज है, तो खनिज आखिर बॉक्साइट है तो किसके कारण है, तो दक्कन ट्रैप के कारण है। तो ये सभी आपके सामान्य अध्ययन के बारे में हुआ। पहले देखें हम पाट के बारे में, उनके बाद इसका जिला विभाजन देखें कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से पाट प्रदेश पाया जाता है। याद रखेंगे यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि सामरिक पाट प्रदेश कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है, बलरामपुर। याद रखेंगे सामरी पाट, जमीन पाट, लहसुन पाट, जारंग पाट, ये आपके बलरामपुर जिले में है। जबकि जसपुर में है जसपुर पाट और पंडरा पाट। जबकि सरगुजा में कौन सा है, मैन पाट। इसके अलावा इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट आपको सरगुजा जिले में देखने को मिल जाएगा। तो आइए इनके विशेष देख लेते हैं, आखिर इनमें विशेष बातें क्या है। तो पहला है सामरी पाट, जो किसके अंतर्गत है, बलरामपुर जिला। इसमें विशेष क्या है सामरी पाट में, तो याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऊंची चोटी वहां कौन सा पाया जाता है, तो गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1225 मीटर। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जो चोटी पाई जाती है वह है गौरलाटा, जिनकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो ये हुआ सामरी पाट के बारे में। याद रखेंगे सामरी पाट प्रदेश या छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जहां गौरलाटा पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। इसी में दूसरा है, देख लीजिए जमीन पाट प्रदेश, जिसे बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। कौन सा कहते हैं, तो बॉक्साइट का मैदान। देखिए मैदान अलग है,
जो इनके ऊपरी सतह है इस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है, इसलिए बॉक्साइट का मैदान कहते हैं कौन से पाट प्रदेश में, तो जमीर पाट प्रदेश में। ये कहाँ है, तो ये भी बलरामपुर जिला में है। इसी में अगला है लहसुन पाट, याद बस रखेंगे कि यह बलरामपुर जिला में स्थित पाट प्रदेश है। अगला देख लीजिए जारंग पाट, तो जारंग पाट प्रदेश कहाँ है, यह भी बलरामपुर जिला में है। तो यह सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है जिसे हब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मैदान क्या है, ऊपरी सतह पर स्थित होता है। जहां हम बॉक्साइट का हब की बात कर रहे हैं भंडारण की, तो वहां भंडारण ज्यादा है, अर्थात वहां ज्यादा मात्रा में अपने को बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो ये हुआ जारंग पाट प्रदेश के बारे में। तो हमने बलरामपुर जिले के चारों पाट प्रदेश के बारे में देख लिए कि क्या क्या विशेष है। अगला देखते हैं जसपुर जिले में कौन कौन से पाट प्रदेश है और उनमें क्या विशेष बातें हैं। तो देख लीजिए जसपुर, तो इसमें दो है, एक जसपुर पाट प्रदेश है, दूसरा पंडरा पाट प्रदेश है। तो क्या क्या विशेष है, जसपुर पाट क्या है, यह राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। याद रखेंगे यह राज्य का सबसे बड़ा भी है और लंबा पाट प्रदेश है। कौन सा, तो जसपुर पाट प्रदेश। इसी में नीचे दूसरा है इसका पंडरा पाट। तो पंडरा पाट प्रदेश में क्या है, इसमें दो पहाड़ी है। आगे देखेंगे कौन कौन से पहाड़ी है, कौन कौन से नदी का उद्गम होता है। तो याद रखेंगे पंडरा पाट प्रदेश तो पहला जसपुर जिले में है, दो पहाड़ी है जिसमें पहला है बखोना पहाड़ी और दूसरा कौन सा है, खुर्जा पहाड़ी। तो याद रखेंगे बखोना पहाड़ी से कन्हार नदी का उद्गम होता है और खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। तो ये हुआ बखोना पहाड़ी और खुर्जा पहाड़ी के बारे में, जिसमें विशेष क्या है, तो बखोना पहाड़ी से कन्हार नदी का उद्गम होता है जबकि खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। तो ये हुआ पंडरा पाट प्रदेश के बारे में। अगला देखते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरगुजा का मैन पार्ट। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके देखा जाए तो मेंस के लिए। तो देख लीजिए बात कर लेते हैं मैन पार्ट के बारे में। देखिए बाकी जो भी हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अभी जो देखेंगे वह मैन पार्ट प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग डाल लीजिए मैन पार्ट, सभी डाल लीजिए। जिला कौन सा है ये, तो याद रखेंगे सरगुजा जिले में निवास है मैन पार्ट। चलिए मैन पार्ट के बारे में बात करते हैं। पहला देख लीजिए, लिख लीजिए पहला, यह राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। साथ ही साथ लिखते जाइए यह राज्य का सबसे ऊंचा भाग है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1152 मीटर। देखिए ऊंची चोटी अलग है, ऊंचा भाग अलग है, क्योंकि सामरी पाट प्रदेश में हम देखे हैं यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और यहां हम देख रहे हैं कि ऊंचा भाग है। तो लिख लीजिए मैन पार्ट में पहला, यह राज्य का सबसे ऊंचा भाग है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1152 मीटर। दूसरा देख लीजिए इसी में, सन 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। पहले लिख लीजिए सन 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। देखिए हुआ क्या था, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। तो जो तिब्बती लोग थे उस युद्ध में प्रभावित हुए थे। इनका निवास क्षेत्र देखेंगे तिब्बती लोगों का, तो ये ठंडे और बर्फीले प्रदेश, जो ठंडे और बर्फीले जगह होते हैं वहां निवास करते हैं। कौन सा, तिब्बती लोग। तो जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो इसमें तिब्बती लोग प्रभावित हुए थे। तो इनके लिए उपयुक्त स्थान कहाँ था, जो ठंडे और बर्फीले दोनों हो। तो पहला एक था शिमला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा देखेंगे छत्तीसगढ़ का अपना मैन पार्ट, जो लगभग शिमला के जैसे ही वातावरणीय मौसम होता है, वहां ठंडे एवं बर्फीले क्षेत्र। कौन सी जगह है, तो मैन पार्ट है। तो 1962 में जो तिब्बती प्रभावित हुए थे उन्हें पहला शिमला में बसाया गया था, दूसरा मैन पार्ट में बसाया गया था। इसलिए जो मैन पार्ट है उसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, न कि मौसम के आधार पर। याद रखेंगे तिब्बतियों को बसाया गया था दोनों जगह, एक शिमला में और दूसरा मैन पार्ट में। तो उनके जो वातानुकूलित मौसम था, ठंडे एवं बर्फीले दोनों उपयुक्त था,
इसलिए भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, उनके लिए तिब्बतियों को बसाया गया था। तो याद रखेंगे शिमला इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, ये उनके विशेष बात है कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तिब्बतियों को कहाँ बसाया था, तिब्बती शरणार्थियों को मैनपाट में बसाया गया था। ये आपको बताया गया कि छत्तीसगढ़ का शिमला क्यों कहा जाता है। इसी में अगला देख लीजिए जो मैनपाट है, मैनपाट में देखेंगे तो मांड नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? तो मैनपाट मांड नदी का उद्गम स्थल है। अगला देख लीजिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंपित जलजली क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मैनपाट में। ये सब विशेष बातें हैं जो वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं पहले बात किया हूं जब यहां बताया कि सरगुजा में कौन कौन से पहाड़ प्रदेश हैं। तो देख लीजिए यहाँ टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है और मछली पॉइंट है। लिख लीजिए यहाँ टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, मछली पॉइंट है। ये सभी कहाँ स्थित है? तो सरगुजा मैनपाट के अंतर्गत स्थित है। देख लीजिए यहीं पे सफेद मछली की खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तो मैनपाट क्षेत्र में। तो ये हुआ हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के पहाड़ प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पहाड़ प्रदेश के बारे में। तो याद रखेंगे जो गौरलाटा है उससे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था कि कौन से सामरी पहाड़ प्रदेश के अंतर्गत स्थित है, तो आंसर था उसका सामरी पहाड़। इसी तरह से प्रश्न जितने भी हैं पहाड़ प्रदेश से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे व्यापम की बात हो या सीजीपीएससी की बात हो। एक महत्वपूर्ण नोट है उसको देख लीजिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ऊंचा पहाड़ प्रदेश कौन सा है। पुनः बोल रहा हूं, ऊंचा पहाड़ प्रदेश कौन सा है? तो व्यापम आंसर लेता है मैनपाट को, जबकि पीएससी आंसर लेता है सामरी पाट को। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर व्यापम का एग्जाम देंगे तो आपको भी लेना पड़ेगा मैनपाट, जबकि पीएससी का एग्जाम देंगे तो आपको आंसर लेना पड़ेगा सामरी पाट, क्योंकि दोनों में अलग अलग आंसर लिया जाता है ऊंचा पहाड़ प्रदेश में। तो आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं जो आंसर लिए हैं उसके बारे में आपको भी लेना पड़ेगा। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ के टॉपिक था पहाड़ प्रदेश। कल की कक्षा में हम पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।